बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूं एप्रिकॉट से कुछ नई चीज़ें बनाना सिखाऊंगा। ठीक है जी, आपने आज तक यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। आई एम डैम श्योर दैट कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फॉलोअर में शेयर करें। चले कुछ नया सीखते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज हम बनाएंगे एप्रिकॉट जूस, यानी फटी छुबी से बोलते हैं बल्ती ज़बान में। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है। ये बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एप्रिकॉट, हमने यहाँ पे ले लिया हाफ़ kg, और पानी हमें चाहिए होगा 2 लीटर। ठीक है जी, देगची को हमने चूल्हे पर रख दिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले हम पानी डालेंगे इसमें। ये तकरीबन 2 लीटर के करीब इसमें पानी है। ठीक है जी, एप्रिकॉट हमने पहले से साफ़ किया हुआ है और एप्रिकॉट को हम इसी पानी में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्रिकॉट को हमने पानी में डाला। पानी में डालने के बाद इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। ये तकरीबन हम इसको बॉईल करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। जब ये प्रॉपर्ली बॉइल्ड हो जाएगा इसके बाद हम स्टोव को करेंगे बंद और तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए इसको छोड़ के रखेंगे ताकि ये जूसी और सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद टेक्सचर्स मैं आपको दिखाऊंगा। हमने एप्रिकॉट को अच्छी तरह बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए हमने छोड़ के रखा था। अब हम इसका टेक्सचर दिखाएंगे आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, एप्रिकॉट हमारा कितना सॉफ्ट हो चुका है। ये आप हाथ लगा के देखें, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खुबानी है। ठीक हो गया। अब इसका आप जूस एज इट इज़ आप यूज़ भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत इसका जूस हमारा तैयार हो चुका है। आप तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए आप स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखें प्योर ऑर्गेनिक जूस है, आप ज़रूर इसको बनाएं और इसको ट्राई करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के जाने। हमने जो एप्रिकॉट को बॉईल किया था, सारा एप्रिकॉट हम एक बाउल में निकालेंगे। अब हम इसका मीठी चटनी बनाएंगे। मीठी चटनी बनाना भी बहुत ही आसान है क्योंकि ये मैंने लिया था गुठली वाले एप्रिकॉट लिया था। अगर आप चाहें तो बगैर गुठली के भी एप्रिकॉट ले सकते हैं। बल्तिस्तान में बहुत तरह के एप्रिकॉट मिलते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ये एप्रिकॉट बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसलिए मैंने ये चूज़। व्यूअर्स, मीठी चटनी बनाने के लिए आपने सबसे पहले एप्रिकॉट का जो गुठली है उसको अलग निकाला और सारे एप्रिकॉट को एक बाउल में आपने निकालते गया। ठीक हो गया। चटनी बनाने के लिए एप्रिकॉट का जो गुठली था इसको निकाला। निकालने के बाद 1 कप के करीब हमने एप्रिकॉट प्यूरी जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है जी, ये इसमें डाला। डालने के बाद इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो चीनी डाल भी सकते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब। ठीक हो गया। और इसमें उसी एप्रिकॉट का आप जूस भी डाल सकते हैं या आप वैसे पानी भी ऐड कर सकते हैं। हम यही एप्रिकॉट वाला जूस ही ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 कप के करीब। हमने यहाँ पे देगची में डाला तकरीबन 1 कप के करीब एप्रिकॉट प्यूरी डाला और तकरीबन 1/2 कप के करीब शुगर ऐड किया था और 1/2 कप के करीब एप्रिकॉट जूस ऐड किया था। ठीक है, ये सब डालने के बाद विक्स की मदद से या हाथों की चम्मच की मदद से जैसे आपको ईजी लगे आपने इसको मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ सारे इसमें मिक्स हो जाए और आपका प्यूरी ये बहुत ही खूबसूरत बन जाए। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा चीनी प्रॉपरली इसी एप्रिकॉट प्यूरी में मिक्स हो चुका है, डिज़ोल्व हो चुका है। अब हम स्टोव को करेंगे बंद और हमारी मीठी चटनी भी तैयार हो गई है। ठीक है जी, आप चाहें तो इसको ग्राइंडर मशीन की मदद से भी इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसे रखना पसंद करूँगा। ये थोड़ा सा इसका टेक्सचर में भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है। ठीक है गया। ये देखें व्यूअर्स, अभी बहुत गर्म है और आपको मैं चटनी का टेक्सचर दिखा देता हूँ ये कितना गाढ़ा है। ठीक है, ये आप समोसे के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी यानी लास्ट रेसिपी की जान। हम बनाएंगे एप्रिकॉट का हलवा बनाएंगे। ठीक है जी, जिसे फड़ी जान भी कहा जाता है बल्ती ज़बान में। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही मज़े का बनता है। ठीक है जी, तो ये बनाने के लिए अगेन हमने उबला हुआ जो हमारे पास एप्रिकॉट यानी एप्रिकॉट प्यूरी था इसमें से हम गुठलियाँ निकालेंगे। ठीक है, और एप्रिकॉट प्यूरी को हम अलग करेंगे। हम इतना ज़्यादा नहीं बनाएंगे हलवा, तकरीबन 1 कप के करीब बनाएंगे। 1 कप बनाने के लिए हमें यहाँ पे एप्रिकॉट प्यूरी चाहिए होगा तकरीबन 1 कप के करीब। हलवा यानी फड़ी जान बनाना बहुत ही आसान है। ज़माने कदीम में जब चीनी यहाँ पे स्कर्दो बल्तिस्तान में नहीं आया था तो शाही मेहमानों को शाही मीठे के तौर पर यह बनाया जाता था। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एप्रिकॉट प्यूरी ले लिया तकरीबन 1 कप के करीब। ये अब हम देगची में डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और साथ ही
اس میں اپریکوٹ جوس ایڈ کریں گے تقریباً 1 گلاس یعنی 200 ml کے قریب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ویورس یہ دونوں ڈالنے کے بعد اچھی طرح آپ نے اس کو وکس کی مدد سے یا لکڑی کی آپ چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ پراپرلی اس میں ڈیزولو ہو جائے. یہ پراپرلی ڈیزولو ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگا ستو. ٹھیک ہے جی, ستو کا آٹا ہم نے یہاں پہ لے لیا تقریباً 1 کپ کے قریب. یہ ڈالتے ہوئے اس کو مکس کرتے جائیں گے اور حلوہ انشاءاللہ ہم تیار کر کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے. ویورس یہاں پہ اپریکوٹ پیوری اور اپریکوٹ جوس پراپرلی مکس ہو چکے ہیں, ڈیزول ہو چکے ہیں اور ابلنا شروع ہو گئے. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ستو کا آٹا. تقریباً 1 کپ چاہیے ہوگا لیکن آہستہ آہستہ اس میں ڈالتے ہوئے مکس کرتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستو کا آٹا ہوتا ہے یہ بلتستان میں آلریڈی پکا ہوا آٹا ہوتا ہے, اس کو اتنا آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. ہلکا سا آپ نے اس میں ڈال کے مکس کرنا ہے. تقریباً 2 منٹ کے لیے آپ کو اس کو کوک کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا اپریکوٹ کا حلوہ بھی تیار ہو چکا ہے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں ویورس بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت کلر آپ حلوے کے دیکھیں ویورس, ماشاء اللہ. جب آپ سرو کرنے لگے تو اس کے اوپر آپ چاہیں پستہ بادام یا اپریکوٹ تھوڑا سا آپ نے چوپ کر کے اوپر گارنش کرنا. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور اچھا لگ رہا ہے. یہ آج کا یہ اپریکوٹ حلوہ اور میٹھی چٹنی اور اپریکوٹ جوس, یہ تینوں ریسیپی آپ کو پسند آئے ہوں گے. ملتے ہیں کسی اور نئے ریسیپی کے ساتھ, تب تک اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. جہاں رہے خوش رہے. اللہ حافظ.